नईम साहब, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपका भी सर एक बड़ा जलसा हो रहा है। हमारे प्रोग्राम से पहले अभी आप अलीमा खान साहबा से भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी इस वक्त रैलीज वगैरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लेके जा रही हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? यहाँ पे तो बड़ा चिल माहौल चल रहा है, मतलब इख्तियार साहब जो है वो तो एंजॉय कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की वीडियोज़ को। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मंसूर साहब आपने मौका दिया। सबसे पहले पेशावर के अंदर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल अजीम शान जलसा होगा। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफ़िलों को, हर हल्के से लोगों को कहा गया, कॉल दी गई और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरीन पावर शो पेशावर के अंदर होने जा रहा है। ये हमारा सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल के मौके के ऊपर सिर्फ पेशावर नहीं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिविटी नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको सरप्राइज़ मिलेगा। आवाम की तादाद के अंदर लोग जिस तरह कल निकलेंगे, इंशाल्लाह हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। ना पंजाब, ना सिर्फ जो है वो सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह पर इंशाल्लाह ताला आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। और ये सेमीफाइनल के बाद इंशाल्लाह ताला फाइनल के हवाले से कल सोहेल अफरीदी अपना लायामल देंगे और उस पर बाकायदा तौर पर तमाम स्ट्रेटजी तय हो चुकी है। और इस निज़ाम को जो झूठ पे के ऊपर मबनी बनाया गया है, इसको इंशाल्लाह ताला गिरा के हम दम लेंगे। अच्छा जी। नंबर 2 बात ये रहेगी कि देखें, इन्होंने बात की पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने या नून लीग के रहनुमा ने। बात सिंपल है कि हमने पहले दिन से ये कहा था कि ये नूरा कुश्ती है और ये इनकी डील है कि आपको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाएगी और जो कश्मीर है वहाँ पर नून लीग को हुकूमत दी जाएगी जिस वक्त तक ये इलेक्शन है, यानी वहाँ पर अभी इलेक्शन पेंडिंग है एक जगह पर। तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक दूसरे को ये मुबारकें भी देंगे और ये पूरे सेटअप का हिस्सा रहेंगे। कोई बिलावल साहब तहरीक नहीं चलाने लगे। अगर बिलावल साहब ये समझते हैं कि कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म हुआ है, कश्मीरी अवाम का मामला है, ये वहाँ के लोगों का मामला है, तो भाईजान पाकिस्तान का मामला ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 फरवरी को जो डाका मारा गया था, आप मुल्क भर के अंदर क्यों नहीं निकलते? पूरे पाकिस्तान के का जो मैंडेट चोरी किया गया है। और दूसरी बात ये रह गई कि अगर आप ये समझते हैं कि वाकई ये हकूक, अवाम के हकूक की बात है, तो सबसे पहले आप इस्तीफे दें, चाहे सेनेट से हो, चाहे नेशनल असम्बली से हो, चाहे प्रेसिडेंट से हो, चाहे जिस जिस जगह पर आप इत्तेहादी हैं उधर आप इत्तेहादी हैं, इधर यानी हुकूमत में भी हैं, आपने तमाम प्रिविलेज भी लिए हुए हैं, तमाम तरोते भी इंजॉय करें। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी कि हम सिर्फ कश्मीर की हद तक कहते हैं जी कि आवाम के मैंडेट की तौहीन की गई, दूसरी जगह पर नहीं की गई। और जहां नून लीग ये बात कर रही है कि वहां पर धांधली नहीं, सबसे पहली मेरी बात यह है कि कश्मीर की आवाम को। नईम साहब, उन्होंने अभी नाज बलोच साहिबा ने खुद आपने मेरी क्वेश्चनिंग सुनी, मैंने उनसे कहा आप समझते हैं ये हुकूमत फॉर्म 47 की बनी? उन्होंने कहा हाँ मैं मानती हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। और आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? आपने बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी? उन्होंने कहा कि मैं एक तहरीक शुरू कर रहा हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है, वो एक पूरी तहरीक का आगाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। आप कह रहे हैं मुझे नूरा कुश्ती लग रही है। देखिए, आगाज़ तो अगर वो कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब आसिफ जरदारी साहब को कहें इस्तीफ़ा दें, चेयरमैन सेनेट साहब को भी कहें इस्तीफ़ा दें, बाकी गवर्नर्स को भी कहें कि इस्तीफ़ा दें और रोड पर आएँ, आवाम के मैंडेट के लिए आप निकलें। आप कहें जी जो हमें फॉर्म 47 पे सीटें जितवाई गई हैं, आसिफ भुट्टो साहब को जो सीट जैसे जितवाई गई है कि मुखालफ को खड़े नहीं होने दिया, वो तमाम जगहों के ऊपर आप इस्तीफ़े दें और असूली मौक़िफ़ लेकर असूली आवाम के मौक़िफ़ के लिए मैदान के अंदर आएँ, तो हम भी समझेंगे कि वाकई आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हकीकी मायनों के अंदर इनकलाब आए। जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर गया है, कि इस बात को आप एंडोर्स कर गए हैं कि वाकई मैंडेट लूट के और जेली निज़ाम, जेली दीवारें, जेली बिल्डिंग्स खड़ी करके निज़ाम नहीं चल सकता, डंडे के जोर के ऊपर नहीं चल सकता। और वाकई आप हकीकत के ऊपर मबनी जो है आवाम के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इक़्तिदार अहम है, आपको सीटें अहम है, आपको अपनी सियासत अहम है। बिल्कुल गलत बात ये कर रहे हैं कि हमने मुल्की मफाद की खातर इनके साथ बैठने की बात की। क्या ये मुल्की मफाद था कि आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारना? क्या ये मुल्की मफाद था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराना? क्या मुल्की मफाद था 27वीं वानी? तो नहीं। तमाम बातें इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर ली हैं कि इमरान खान ने ठीक कहा था कि रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, हसन अयूब साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। सर क्या होने जा रहा है? ये दो जमातें जो है हुकूमत से नाराज भी नजर आती हैं। वहां से मोहसिन नकवी साहब ने जो है इन लोगों को पहले कह दिया सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। ये हुकूमत के लिए वाकई मुश्किल हालात हैं, या जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले इख्तियार वली साहब मुस्कुरा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, इनकी ये हंसी ऐसे ही बरकरार रहेगी? नहीं, हंसने के वाले हालात तो मुल्क के नहीं है जी। पहली बात तो ये है, इस वक्त सियासत में थोड़ी सा गर्मा गर्मी आई हुई है और ये जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इस किस्म का माहौल बनता भी है और बनना भी चाहिए। थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो तजावुज़ कर गया, बिलावल साहब थोड़े ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि बिलावल साहब ने तो कल ऐलान कर दिया था, तो क्या आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जाकर किसी ने और सेनेट सेक्रेटेरिएट में जाकर किसी ने एप्लीकेशन दे दी है कि जी जो पीपल्स पार्टी है ये अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर बैठेगी?
ठीक वो ओपोजिशन के ऊपर वो जा रहे हैं, वो आज भी हुकूमत का हिस्सा है जी, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी। अब बात ये है कि बिलावल ने ये बात जरूर की है, वो इसलिए की है कि उन्होंने अपने थर्ड फेज के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो कि उनके सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको उन्होंने होप दी है, अपने जो उम्मीदवार हैं उनको होप दी है कि जी हम आपके पीछे खड़े में हैं, हम मीरपुर में भी हमारे मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया है हम वो भी रिकवर करेंगे और मुजफ्फराबाद के अंदर भी करेंगे। अब वो ये बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं हुकूमत के पीछे जाऊंगा। अब हुकूमत को जो है वो बेसिकली मैंने गिराना है, तो गिराने के लिए उनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज ही वो एप्लीकेशन जमा करा दें, कल जमा करा दें और वो कहते हैं जी कि हमें जो है अपोजिशन बेंचेस अलॉट कर दिए जाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म को ऑटोमेटिकली एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा, जो मुतालबा कर रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब। अब बैरिस्टर गौर साहब ने तो अभी बयान आया है बिलावल का, तो साथ ही उन्होंने मुतालबा कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एतमाद का वोट लें। तो अगर एतमाद का वोट लेने के लिए वाकई प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करना हो तो फिर पीपल्स पार्टी को हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठना होगा। जो मेरी इतलात है वो ऐसी बात है नहीं। तो ये जितने जोशीले और गर्म हुए में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इतने ही। जी हसन साहब, तो ये आपके ख्याल में ये सिर्फ तड़ियां हैं, ये धमकियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इन तिलों में कोई पानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसमें पानी है जी। मतलब इसमें यह किया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने वालिद मोहतरम को, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी हैं, उन्हें कहें जी कि आप मुफाहमत छोड़कर हुकूमत के खिलाफ मज़ामत के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इजाज़त दे दें और उनकी भी मंशा वही हो जाए जो कि बिलावल भुट्टो की है, तो फिर तो हुकूमत के लिए खतरे की एक संजीदा घंटी बज जाएगी। अच्छा जी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल ठंडे माहौल में बैठे हुए हैं, वो किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है उनकी। इस वक्त एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेसिडेंसी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अच्छा। रुखसाना बंगी साहिबा जो हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी इक़दामात होते हैं वो कम्युनिकेट करती हैं जो है डॉक्टर तौकीर शाह साहब से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। तो इनके आपस में एक परफेक्ट यानी एक जो है ना वो कोऑर्डिनेशन चल रही है बिटवीन टू ऑफिसेस। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि सियासत की इजाज़त है बिलावल को। बिलावल जितने मर्जी संजीदा सवालात उठाएं, जितनी मर्जी गर्मा गर्म तकरीर करें, वो उनका राइट है और ये राइट उनसे कोई नहीं छीन सकता। बात यह है कि पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का जो इत्तेहाद है ये कभी भी फितरी इत्तेहाद नहीं है, लेकिन ये इस इत्तेहाद के पीछे एक कॉमन फ्रेंड है। वो कॉमन फ्रेंड जो है वो चाहता है कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस कॉमन फ्रेंड को नाराज करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से बाहर निकलेगी। नहीं तो हसन साहब ये जो हसन साहब एक सवाल ये आपने कहा इन दोनों के पीछे कॉमन फ्रेंड है, तो सर कॉमन फ्रेंड तो कह रहा है कि निजाम जो है वो फारिग हो चुका है। वो कॉमन फ्रेंड का फ्रेंड जो कॉमन फ्रेंड ने ये बात नहीं की, वो कॉमन फ्रेंड के फ्रेंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनकी आधी बात दुरुस्त है। आधी बात वो है जो कि कॉमन फ्रेंड भी उससे जो है वो इत्तेफाक करता है। अच्छा जी। कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हों, सूबे हों, या यानी गवर्नेंस के मॉडल को इंप्रूव किया जाए। ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात है उस बात से वो इत्तेफाक नहीं करते कि वो आपने देखा होगा कि DGISPR ने भी उसको उनकी जाती राय करार दे दी है। देखिए बात ये है कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो उनका बयान था उनकी आई बिलीव शायद इंटेंशन ये नहीं थी, जो अल्फाज वो अदा कर गए हैं, लेकिन जो भी उन्होंने किया है उसके ऊपर जो है वो आगे से रद्द-ए-अमल भी आ चुका है और ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हाँ, कुछ समझता है कि ये मजीद आगे बढ़ेगा। ये वो लोग समझ रहे हैं जो अप्रैल 2022 से ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये वन पेज जो है इसमें क्रैक आ जाए, ये वन पेज जो है ये फट जाए ताकि उनको मौका मिले। तो बात ये है कि मौके की तलाश है, मौके की तलाश है। मौका मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये कश्मीर के इंतखाबात के बाद भी आप देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद को ख़त्म नहीं करते।